तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ गया है, तो आप लोग वैसे भी देख सकते हैं, आपके पास पेपर तो है ही। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या देखिएगा है, इन सीरीज LCR सर्किट विथ एन AC सोर्स ऑफ इफेक्टिव वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितना है तो 50 जो है पाई हर्ट्ज है, और कैपिटल R जो रजिस्टेंस है 300 ओम है, कैपेसिटेंस जो है वो 20 माइक्रोफैरड है, और यल की वैल्यू जो है 1 हेनरी है। फाइंड द RMS करेंट इन दी सर्किट, क्या बताना RMS करंट बताना। तो आप लोग ध्यान से देख लिए क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा है 11, ठीक है, नहीं 17 है। सोल्यूशन सबसे पहले देखिएगा, हम लोग गिवन नोट करेंगे। देखिए गिवन में हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिल गया सबसे पहले B की वैल्यू है 50 वोल्ट, और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी या F मान सकते हैं आप, आपका है 50/पाई हर्ट्ज हो गया। C की जो वैल्यू आपके पास है वो कितनी है, या R की वैल्यू आप लिख लीजिए पहले, जो रजिस्टेंस है वो कितना है 300 ओम है, और उसके बाद आपका जो C की वैल्यू है 20 माइक्रोफैरड है। इसको बदलेंगे तो 20 × 10⁻⁻6 फैरड बदल लेंगे। L की वैल्यू जो इंडक्टेंस है 1 हेनरी, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, और फाइंड दी RMS करंट बताना है, ठीक है। तो सबसे देखिए पहले इसमें थोड़ा सा आपको लांग जाएगा। लांग जाने का मतलब हम लोग को सबसे पहले आपका XL निकालना पड़ेगा। XL इक्वल होता है कितना ओमेगा L एक तरह से, और 2 पाई न्यू, और ये हो गया L, ठीक है ना। अब आपके पास देखिएगा 2 पाई और न्यू की वैल्यू कितनी है 50/पाई, और L की वैल्यू आपकी 1 होगी। तो इससे कट जाएगा, तो आपके पास मिल गया कितना 100 मिल गया, और ये हमारा ओम आ गया, ठीक है। XL की वैल्यू ऐसे ही XC की जो वैल्यू निकालेंगे, फार्मूला होता है 1/ωc, 1/2 पाई न्यू, और यहाँ C 1/2 पाई मल्टीप्लाई 50/पाई मल्टीप्लाई L की वैल्यू, ये C की वैल्यू है 20 × 10⁻⁻6। आप पाई से पाई काट देंगे, और यहाँ से आपने देखा कितना हो गया, तो ये आपका 100 होगा। 100 की वजह से क्या होगा, 10 की पावर में 2 कम होकर कितना होगा 4 हो गया, ठीक है। 4 ये हो गया, और आप ध्यान से देखिए कितना हो रहा है आप, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 की वजह से यहाँ 1/20 × 10 की पावर, यहाँ पे 4, 2 जीरो बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे -4 हो गया, ठीक है। अब ये 4 क्या होगा, जब ऊपर एक यहाँ और कम हो गया, मतलब 1000 में 2 से भाग दे देंगे तो ये 500 में आ गया, ठीक है। किसका हो गया, XC की वैल्यू हो गया। अब जो हम लोग को Z निकालना है इसमें से, वो LCR सर्किट का होता है R² + XL नहीं XC - XL का स्क्वायर, ऐसे फिर इक्वल, इसमें वैल्यू आप रखेंगे तो आपका देख रहे हैं कितना होगा 100 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, कितना है आपका मिल गया। R की वैल्यू कितना है आपकी, नहीं 100 नहीं बल्कि 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर प्लस XC की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 500 आ गई, और माइनस जो है इसमें कितना आ गया आपका 100, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको देखिए कितना मिलेगा। 300 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 9 एक तरह से 9 के बाद 40 प्लस, और इसमें जब सब्ट्रैक्ट 400 मिलेगा, 400 का 16 और उसके बाद 4 0, ये दोनों ऐड कर देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। मतलब देखिएगा 25 का मतलब आपका इसमें जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये 4 0 ऐसे रहेगा, 25 का 5 और 4 का 2 0, इतना ओम हो गया। तो हम लोग का Z की वैल्यू आ चुकी है, वो है। अब हम लोग लिखेंगे IRMS इक्वल टू VRMS/Z। तो VRMS की वैल्यू आपकी 50 दे रखी है, देखिए 50 यहाँ पे बोल दिया, और इसकी वैल्यू हमारी आ चुकी है 500। 0 0 ये कट गया, हमारे पास 10 बच गया,
1 एम्पियर। करंट कितना आ गया 0.1 एम्पियर। ठीक है, कितना आ गया 0. आप लोग ध्यान से देख ले, सबसे पहले क्या करना था, एक्सएल निकालना था, एक्सी निकालना है, जेड निकालना है, उसके बाद IRMS करंट पूछा है तो आप निकालेंगे VRS/Z, और VRMS की वैल्यू 50 वोल्ट दे रखा है, जेड की वैल्यू आपकी 500, 0 0 कट गया, 5.10 काटेंगे 10 आ गया, 10 में 1 में 10 से डिवाइड करें 0.1 एम्पियर। इसका मतलब करंट कितना मिला, तो 0.1 एम्पियर आपको करंट मिल गया। ठीक है, तो आइए आगे देखिएगा, इसमें और क्वेश्चन है, तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इसको इरेज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा छोटा छोटा भी है, तो जैसे पूछा है व्हाट इज वाटलेस करेंट, फिर अगला है 7 इन LCR सर्किट VL इक्वल टू VC नॉट इक्वल VR, व्हाट इज द पावर फैक्टर फॉर दिस सर्किट, का पावर फैक्टर क्या होगा। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर छोटे वाले का आप दो देख लेते हैं। तो देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका है बहुत से, तो चलिए पहले मैं इसी का फर्स्ट का 7 देख लेता हूँ। क्या लिखा 7 वाले में, वाटलेस करेंट, वाटलेस करंट। ठीक है, वाटलेस करंट क्या होगा, तो जब बोलेंगे व्हेन अ सर्किट containing capacitance or inductance, then the power is 0। ठीक है ना, then the power is 0 is called वाटलेस करंट। ठीक है ना, आया समझ में क्या बोला, व्हेन अ सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस देन द पावर इज 0 इज कॉल्ड वाटलेस करंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं P इक्वल टू हमारा होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। जब कैपेसिटी इंडक्टिव सर्किट होगा, जो फाई की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, वो 90 डिग्री होगी, तो P तुरंत क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वाटलेस करंट में क्या होगा हमारा, जो ओनली क्या होगा, या तो कैपेसिटी सर्किट हो या इंडक्टिव या दोनों हो जाएगा, तब पावर क्या हो जाएगा हमारा 0 होगा, तो इसको बोलेंगे वाटलेस करंट। ठीक है ना, आए समझ में। तो इसी के नीचे हमारा देखिएगा 8 भी है, 8 भी इसी से रिलेटेड है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, मैं इसको इरेज करके फिर 8 वाला कराता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आया समझ में इसमें। तो देखिएगा 8 क्या है हमारा क्वेश्चन, 8 है हमारा फर्स्ट का 8 है। 8 क्या है, क्वेश्चन है इन LCR सर्किट, बोला है कि VL जो है नहीं इक्वल है VC के और VR के नहीं इक्वल है। ठीक है, मतलब VL जो है VC के इक्वल, VR के नहीं, व्हाट इज द पावर फैक्टर, तब क्या होगा। ठीक है, क्या होगा पावर फैक्टर। तो देखिए अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS और इंटू क्या होगा cos फाई होगा। ठीक है, इसमें दो ये वाली वैल्यू 0 है, जब 2 0 हो जाएगा तो जो फाई की वैल्यू मिलेगी ना, वो हमारी कितनी मिलेगी पता है, 0 डिग्री मिलेगी, क्योंकि जब इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट दोनों है, ठीक है, उसकी वजह से पावर 0 हो जाएगा। पर ये रजिस्टेंस लगा हुआ है, जो इंडक्टिव सर्किट, जो हमारा रजिस्टिव सर्किट होगी, तो रजिस्टिव सर्किट के लिए हमारा क्या होता है, हम जानते हैं करंट और वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए पावर फैक्टर जो cos फाई होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे यही बताना कैसे, तो cos 0 डिग्री इक्वल बनती है, यही क्या होता है हमारा पावर फैक्टर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, पावर फैक्टर जो होता है cos फाई होता है, जिसकी वैल्यू 1 होगी।
तो क्या होगा हमारा इंडक्टिव और मतलब BL और BL इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू VR, तो उसके लिए क्या होगा पावर फैक्टर कितना होता है 1 होता है। पर अगर BL इक्वल टू BC ले ले या सिर्फ B ले या सिर्फ BC लेंगे तो क्या होगा पावर फैक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ के लिए क्या पावर फैक्टर 1 आएगा। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा था ये 7 वाला, ठीक है ना। तो अगर और इसमें जानना आपको, देखिए पूछा है सेकंड क्वेश्चन में डिफाइन द टर्म रिलैक्सेशन टाइम इन कंडक्टर, ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक, गिव एग्जांपल ऑफ ईडी करंट स्टेट, ये सब आपका है क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रूव द आइडियल कैपेसिटर डज नॉट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी से रिलेटेड मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूरा सेकंड, ठीक है, 1 का सेकंड नहीं है, सेकंड है। इसमें बोला है प्रूव दैट आइडियल कैपेसिटर इन एसी सर्किट डज नॉट पावर डिसिपेट। जब क्या है, कौन सी सर्किट हमारे कैपेसिटिव, तो कैपेसिटिव सर्किट अगर हमारी हो जाएगी तो जो पावर फैक्टर मतलब कास फाई की वैल्यू की बात कर रहा है, तो कास फाई देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे P इक्वल लिखेंगे BRMS इंटू IRMS इंटू कास फाई, यही हमारा पावर फैक्टर होता है। जब हमारा कैपेसिटिव सर्किट फाई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी π/2, मतलब करंट और वोल्टेज में कितने का डिफरेंस होता है π/2 का होगा, तो पावर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी तुरंत 0 हो जाएगी, क्योंकि कास फाई की जगह 90 रख देंगे तो 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हमारा 0 हो गया। तो बोला सेकेंड में कि प्रूफ आइडियल, तो यही प्रूफ करना है इसे, डज नॉट डिसिपेट पावर, तो हमारा P कितना हो गया तो 0 हो गया। देखें तो ये हमारा क्या होगा, इसीलिए लिखेंगे इन कैपेसिटिव सर्किट पावर इज 0, ठीक है, पावर क्या हो जाएगा कैपेसिटिव सर्किट में 0 हो जाएगा। तो आपने देखा इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।